इटावा से एक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है और घटना तो सबको पता ही है। मुकुटमणि यादव जो कि भागवताचार्य थे और उनके साथ संत यादव जी भी थे और उन्होंने कथा पढ़ी। उनके बाद उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया और इस पूरे प्रकरण पे बात करने के लिए हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिसमें हम उनसे बात करेंगे। किस तरह से स्वामी जी इस घटना को देखते हैं? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि ब्राह्मण समुदाय का कहना है कि ब्राह्मणों को ही अधिकार है कथा करने का। हाँ ठीक है, इसमें कोई बाधा नहीं है, शास्त्र का नियम है। लेकिन एक बात और समझ लीजिए, किन ब्राह्मणों को अधिकार है? जिन ब्राह्मणों ने राजकाज का काम दूसरों के लिए छोड़ दिया, जिन ब्राह्मणों ने व्यापार का काम वैश्यों के लिए छोड़ दिया, जिन ब्राह्मणों ने सेवा का कार्य शूद्र बंधुओं के लिए छोड़ दिया, उनके लिए है। जो ब्राह्मण हर काम में आगे जाना चाहते हैं उनके लिए थोड़े ये बात। जब किसी के लिए कोई चीज़ आरक्षित की जाती है तो किसी बाकी सब चीज़ों से उसको वंचित कर दिया जाता है। जब सब चीज़ छोड़ेंगे तब ना एक चीज़ आपके लिए आरक्षित होगी। तो आप हर सीट पे दावा करेंगे तो एक सीट आपकी आरक्षित कैसे होगी? तो इसीलिए ये जो व्यवस्था है, जिस व्यवस्था में ब्राह्मण ने बाकी सब काम छोड़ रखे हैं दूसरे लोगों के लिए, केवल अध्ययन अध्यापन आदि का कार्य अपने साथ रखा है, उसके लिए ये व्यवस्था है। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि किस वेद में लिखा है कि किसी एक विशेष समुदाय का अधिकार है कथा करने का? सभी वेद में लिखा है। एक एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि सनातन धर्म में ये कार्य ब्राह्मणों का है। पूरे प्रदेश में जिस तरह से ये हुआ है और इस पे हर जगह ब्राह्मण बनाम यादव का भी नैरेटिव सेट हो रहा है। हाँ ठीक है, राजनीति के लोग ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं और इसीलिए हमको ये लगता है कि ये घटना की नहीं गई है, हुई नहीं है, ये कराई गई है। क्योंकि पहले से ही नैरेटिव सेट करने का एक षड्यंत्र रच दिया गया था और इसीलिए घटना हुई और घटना के बाद से अब इसको ब्राह्मण बनाम यादव चला करके सबका लाभ लिया जा रहा है, राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है। सनातन धर्म में दो फाड़ हो जाए, सनातन धर्मी एक दूसरे के सामने आमने खड़े हो जाएं, इसका ये षड्यंत्र है। और निश्चित रूप से इसीलिए हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। ये कोई छोटी घटना नहीं है और ये सनातन धर्म में विभेद उत्पन्न करने का प्रयास किसी ऐसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है जो सनातन धर्म का द्रोही है और निजी हित साधना चाहता है। पूरे घटना में कुछ लोगों का ये कहना था, जो दो लोग थे उनका ये कहना था हम तो कथा पढ़ने गए थे तो उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण का प्रभुत्व इलाका है, इस तरह की बात करके हमें जानबूझ करके ये करवाया गया। उन लोगों का तो आरोप ये है। हाँ ठीक है, आरोप लगाने वाले अपना आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगाने वाले अपना प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक तटस्थ रूप से किसी के पक्ष में ना खड़े होकर के दूर से देखते हैं हम, तो हमको लगता है कि जाति छुपा करके कथा करने वालों का भी दोष है और जाति का पता चलने के बाद उनका अपमान करने वालों का भी दोष है और ये घटना हो जाने के बाद इसका राजनीतिक लाभ लेने वालों का भी दोष है। तीनों दोषी हैं। इस घटना को लेकर के जो यादव बनाम ब्राह्मण चला सोशल मीडिया में लगातार पढ़ना, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या संदेश देंगे? भाई ये अच्छा नहीं है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। आप यादव और ब्राह्मण दोनों एक ही हैं, दोनों को एक सामने आमने सामने खड़ा करना ये अच्छा परिणाम नहीं देगा। इसलिए जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो लोग देश और समाज के प्रति द्रोह कर रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी यदुवंशी थे तो कथा कहने का अधिकार यादवों को क्यों नहीं है? कथा कहने का और कथा सुनने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, इसका निर्णय शास्त्र करता है और शास्त्र ही सुनने के लिए आप बैठे हुए हैं। ये जो भागवत है ये भी एक शास्त्र है और शास्त्र का मतलब क्या होता है? शिष्यते हितम उपदेश्यते अनेन इति शास्त्रम। जिसके द्वारा हर व्यक्ति के हित का उपदेश किया जाए वो शास्त्र होता है। तो यहाँ सबका हित कहाँ है? यहाँ तो किसी का हित है, किसी का अहित है। आप जो है बांट करके लड़ रहे हो, जबकि शास्त्र क्या कहता है? सबका हित जिसमें हो ऐसी बात करो। तो इसमें सबका हित कहाँ है?
अंतिम सवाल है कि पूरा घटनाक्रम में लगातार मैं पढ़ रहा हूँ, ब्राह्मण समाज की ओर से अलग काउंटर हो रहे हैं, यादव समाज की ओर से अलग काउंटर हो रहे हैं, आपस में एक काफ़ी जातिवाद सा फैला हुआ दिखाई दे रहा है। बात यह है कि मान लीजिए कि हम हैं, अगर हम ये मानते हैं कि ये हाथ ब्राह्मण है और ये हाथ यादव है, तो हम कौन सा हाथ कटवाएंगे बताइए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं ना। इसका मतलब है कि जो सच्चा व्यक्ति होगा वो इस लड़ाई को नहीं बढ़ाना चाहेगा, बल्कि इसको समाप्त करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि चाहे ये जीते चाहे ये जीते, चाहे ये कटे चाहे ये कटे, दोनों में हार हमारी होने वाली है। इटावा घटना के पीछे पूरा षड्यंत्र है आपके हिसाब से? बिल्कुल, हमारा तो यही मानना है। अभी तक जितना हमने सुना समझा, यही समझ में आता है कि ये राजनीतिक कोई षड्यंत्र है जो लोगों के माध्यम से प्रकट किया गया है, और इसी के आधार पर ध्रुवीकरण की एक कोशिश हो रही है कि हिंदुओं में फूट पड़ जाए, और हिंदुओं में फूट पड़ने का लाभ किसको होगा किसको नहीं होगा ये आप जानते हैं। ये हमारे साथ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिनका ये कहना है कि ये पूरे इटावा का जो घटना हुआ है, इस पूरे घटना के पीछे एक षड्यंत्र है। देश की बात के लिए स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के साथ जितेंद्र यादव, धन्यवाद।